ये एक काम भूल कर भी मत करना, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी में हम बताएंगे कि वो कौन सा काम है जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ये काम कर देता है उसका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं धनी व्यापारी और एक भिखारी की कहानी। निवेदन है आपसे, आप इस कहानी को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। बेल आइकन घंटी वाला बटन दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। हो सके अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों तक, मित्रों तक शेयर अवश्य ही करना। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। वो कौन सी चीज है जो हमें जिंदगी में भूलकर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है कि नदी के किनारे एक धनवान व्यापारी खड़ा हुआ था और जो वह नदी का घाट था उस घाट को वह खरीदना चाहता था, लेकिन जो घाट का मालिक था वह उसके आगे दोनों हाथों को जोड़े खड़ा था, क्योंकि वह घाट को बेचना नहीं चाहता था। वह व्यापारी कह रहा था कि मैं इस घाट को किसी भी कीमत में खरीद करके ही रहूंगा। वह जो घाट था उसका मालिक था, वह हाथ जोड़ करके व्यापारी से कह रहा था कि मेरे बाप दादे ने इस घाट को धर्म के नाम पर बनवाया है, मैं इसे किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकता हूँ। व्यापारी अपने अहंकार में ऊंची आवाज से बोलता है, तुम मोह मांगी कीमत ले लो, मैं इसे ले लूंगा। मल्लाह, तुम्हारा यह घाट जितना बड़ा है मैं उतनी कीमत दूंगा कि तुम्हारा यह घाट पूरे चांदी के सिक्कों से भर जाएगा। दोस्तों, वह कहने लगा, नहीं, मैं इस घाट को बेचना ही नहीं चाहता हूँ। फिर व्यापारी ने कहा और ऊंची आवाज में चीख करके बोला, इस घाट को तो मैं आज खरीद करके ही रहूंगा। घाट के मालिक से कहा, पूरे घाट को सोने के सिक्के से भर दूंगा और तुम इस घाट को मुझे दे दो। इस बात को सुनकर के उस मल्लाह के पास कोई उत्तर नहीं रहा, तो इस घाट को वो मना कैसे करता। उस व्यापारी ने उस घाट को खरीद लिया। उस व्यापारी ने अपने जो उसका मुनीम था उसे घाट की सारी नाव को हटा करके वह घाट को अपने कब्जे में ले लिया और फिर नित्य की तरह आज भी ऊंची आवाज में हुंकार भरता हुआ वह कहने लगा कि है कोई याचक जिसे किसी भी प्रकार की यदि धन की आवश्यकता हो तो वह बेखौफ होकर के दोस्तों मुझसे धन मांग सकता है। वह जो धनी व्यापारी था वह इतना धनवान था कि उसके कान के जो कुंडल थे वह करोड़ों रुपए के थे। वो इतना सोना चांदी स्वयं पहने था जो उसे धन की कोई कमी थी ही नहीं। इसीलिए उसका जो नाम था वह भी बहुत ही धनी व्यापारियों की श्रेणी में आता था। दोस्तों, लोग उसके पास जब कर्ज और मदद मांगने के लिए आते तो वह उनकी कीमती वस्तुओं को गिरवी रखता था और ब्याज पर उनको ऋण देता था, कर्ज देता था। एक दिन की बात है कि एक छोटा सा व्यापारी उसके पास आया और अपनी सारी दुख की बात को उसके जीवन में जो बीती थी वह उसके सामने कहने लगा। वह कहने लगा कि कुछ डाकुओं ने मेरी नाव को लूट लिया है और जो सामान उसमें बचा था वह नदी में डुबा गया। इस समय मुझे धन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यदि मेरे पास धन नहीं होगा तो मैं अपना व्यवसाय फिर से नहीं शुरू कर पाऊंगा। इसलिए मुझे व्यवसाय करने के लिए इस समय बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है। वह जो व्यापारी था उसने कहा, तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या बचा है। वह छोटा जो व्यापारी था उसने कहा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। इस तरह से बातें हो ही रही थीं कि उस छोटे व्यापारी की उंगली में एक अंगूठी थी। वह जो बड़ा व्यापारी था उसकी नज़र पड़ जाती है और बात करते करते उसकी उंगली पर पड़ गई। उसने कहा कि यह इसकी तो अंगूठी जो है इसके हाथ में
पड़ी हुई है, यह तो बड़ी कीमती है। धनी व्यापारी कहने लगा कि अंगूठी तो तुम्हारे पास है। जो छोटा व्यापारी था कहने लगा कि पुरखों की यह निशानी है, यह उनका सम्मान है, इसे मैं नहीं दे सकता। इस पर धनी व्यापारी जो था उसने अपने मुनीम को आवाज दी और कहा कि मुनीम जी, इसके हाथों में जो अंगूठी है उसे उतार लो और जितना भी धन मांगे इसे दे दो। जब इसे आप धन दे दोगे, अगर यह ब्याज और धन दोनों लौटाने में भी असफल रहता है तो भी कोई बात नहीं है। इस तरह से कह करके वह उस व्यापारी की अंगूठी उसने खरीद ली और उस व्यापारी के सम्मुख ऊंची गर्दन करके कहा, याद है मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खरीद लूंगा। वह जो छोटा व्यापारी था वह सर को नीचे झुकाए हुए लाचार बेबस होकर के वहां खड़ा रह गया। दोस्तों, जो धन का अहंकार करते हैं या धन उनका कब तक साथ देता है? धन के साथ साथ उनके व्यवहार में नम्रता है, विनय नहीं है, तो वह धन भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि अहंकार जो भी होता है वह व्यक्ति को केवल बर्बाद करता है। कभी हमें जीवन में किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अहंकार तो भगवान का भोजन होता है। इसलिए जीवन में कभी भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वह जो बड़ा व्यापारी था उसे अपने धन का बड़ा अहंकार था। अगले दिन फिर बीच बाजार में एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर के वह जो धनी व्यापारी था वह नित्य की तरह, रोजाना की तरह आवाज लगाने लगा। कहने लगा कि कोई याचक है जिसे धन की जरूरत हो, अगर किसी को धन की जरूरत है तो मुझसे मांग सकता है। कोई याचक, तभी एक भिखारी उसके सामने आया और अपना कटोरा लेकर के खड़ा हो गया। वह कहने लगा कि मैं हूं याचक, मुझे धन चाहिए, इतना धन चाहिए। कितना धन चाहिए? उस व्यापारी ने कहा, उस भिखारी ने कहा, मुझे आपका अहंकार चाहिए, लाओ दो। अपना अहंकार वह जो धन व्यापारी था उस भिखारी की बात को सुनकर के कहने लगा, कैसी बकवास करता है? अहंकार कोई वस्तु है जो मैं तुम्हें दे सकूंगा? जो तुम हमसे मांग रहे हो, सोना चांदी मांग लेते, अन्न वस्त्र धन धान्य जो कुछ भी मांगना हो मांग लो। सोना चांदी साम्राज्य देना आसान है। भूख तो मैं पेड़ पौधों की जड़ों को खा करके मिटा लेता हूँ। तेरे धन और तेरा साम्राज्य मेरे लिए तुच्छ है। मुझे कुछ दे सकता है तो अपना अहंकार दे। पहचान, खुद को पहचान। जो तू दिखता है वह तू है नहीं, और जो तू है उसे तू देखना नहीं चाहता। ऐसा कहकर के वह भिखारी वहां से चला गया और पीछे छोड़ गया। सोच विचार में उलझे उस धनी व्यापारी को वह धनी व्यापारी का अहंकार उस भिखारी की बात को सुनकर के चोटिल हो गया था। दोस्तों, उसे रात भर नींद नहीं आई। वह पागल हो चुका था। चिल्ला चिल्ला कर बड़ा बेचैन था। मन ही मन कैसी बातें कर रहा था कि मेरी धन संपत्ति, मेरा साम्राज्य, सब कुछ उस भिखारी के लिए तुच्छ है। मैंने जिस संपत्ति को पाने के लिए दिन रात एक कर दिया, इतना परिश्रम किया, दिन रात मैंने कई तरह की योजनाएं बनाई, लूट घसोट की, दूसरे लोगों को सताया धन की खातिर, और वो भिखारी के लिए तुच्छ है। क्या कहा था उसने कि मैं जो हूं वह देखना नहीं चाहता, और जो तू दिख रहा है वह मैं हूं नहीं तो कौन हूं? मैं क्या अस्तित्व हूं? मेरा इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ करके ही रहूंगा। दोस्तों, उस धनी व्यापारी की बेचैनी दिनों दिन बढ़ती रही। ऐसे ही उसके दिन बीतते चले गए। अंदर उसके मन में बेचैनी बैठी हुई थी। उसके मन के अंदर बैठा हुआ चोर उसे सोने नहीं दे रहा था, खाना नहीं खाने दे रहा था, रातों की नींद को चुरा लिया था। दोस्तों,
उसके अंदर का यह चोर, जिसने बाहर के चोर को आमंत्रित कर दिया था। एक रात की बात है कि एक चोर उस धनी व्यापारी के घर के पास चोरी के इरादे से घूम रहा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे पीटते हुए उस धनी व्यापारी के पास लेकर के आए। उस धनी व्यापारी ने उस चोर को छोड़ने का आदेश दिया और उसे निर्देश दिया, अगर सिपाहियों से बचना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। वह जो धनी व्यापारी था उसके अनुसार वह चोर चुपचाप उस छोटे व्यापारी के घर में घुसा, पर इससे पहले कुछ कर पाता उस व्यापारी की पत्नी की नींद खुल गई और वह जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगी। यह सुन करके चोर वहां से भाग गया। दोनों पति पत्नी ने देखा कि वह चोर वहां से एक बड़ी सी पोटली में चावल और उस चावल के अंदर बही अंगूठी छोड़ गया है। पत्नी तो खुश हुई, पर व्यापारी जो था वह सब कुछ समझ चुका था। उसने साफ कह दिया कि ये अंगूठी जो धनी सेठ है उसी ने भिजवाई है। जब तक मैं उस धनी सेठ की एक एक पाई नहीं चुका दूंगा तब तक ये अंगूठी मैं नहीं लूंगा। मैं सुबह ही अंगूठी उसी को दे आएंगे हम। किंतु पत्नी नहीं मानी। उसकी पत्नी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वह दुष्ट किसी से कोई चीज दे नहीं सकता किसी को, या जरूर चोर आपको कोई शुभ चिंतक है जिसने यह अंगूठी उस धनी व्यापारी के घर से चुरा करके हमको दिया है। मैं किसी भी कीमत पर इसे नहीं लौटाऊंगी। दोस्तों कहने लगी, चाहे आप कुछ भी कहो। इस तरह से उस अंगूठी को लेकर के उन दोनों पति पत्नी में वाद विवाद होने लगा। दोस्तों काफी देर तक बहस होने लगी। वह जो छोटा व्यापारी था वह कुछ नहीं कर सका और वापस जाकर के वह गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। किंतु भाग्य का लिखा भी बड़ा विचित्र था। उसी रात को उस व्यापारी को दिल का दौरा पड़ गया, उसकी मौत हो गई। इधर जो वह बड़ा व्यापारी था उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। व्यथा का चैन नहीं मिल रहा था, तो उसे अपना घर बार, धन दौलत, अपना नगर, सब कुछ उसने छोड़ दिया और वह साधु और याचक बनकर के भिक्षा में मिले हुए भोजन पर अपने जीवन को निर्वाह करने लगा। दोस्तों इस तरह से कई सालों के बाद जब वह अपने नगर वापस लौटा तो लोगों ने उसे पहचान लिया और पूरे नगर में खबर जंगल की आग की तरह फैला दी। जो धनी व्यापारी था वह एक याचक बन गया है, एक आचार्य बन चुका है। वह धनी व्यापारी भगवान का भजन गाता है, भगवान का पूजा पाठ करता है, भगवान की सेवा करता है और लोग उसके शिष्य होने लगे। एक दिन की बात है कि वह भिक्षा मांगते हुए जो छोटा व्यापारी था उसके दरवाजे पर जा पहुंचा। उस छोटे व्यापारी की जो विधवा पत्नी थी उसने दरवाजा खोला और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह जो व्यापारी था, बड़ा व्यापारी जो साधु बना हुआ था, उसको भोजन करवाया। जब अपनी कुटिया में उस धनी व्यापारी ने भोजन करना शुरू किया तो पके हुए चावलों के बीच वही अंगूठी मिली जो उसने चोर के माध्यम से उस छोटे व्यापारी के यहाँ लौटा दी थी। उस बड़े व्यापारी ने वह अंगूठी अपने पास रख ली। एक शाम की बात है कि जब वह अपने आश्रम में भगवान का भजन कीर्तन कर रहा था और जो उसके पास श्रोता बैठे हुए थे उनकी भीड़ बैठी हुई थी, तभी वहां भागता हुआ एक और सिपाही से अपनी जान को बचाता हुआ वही चोर भीड़ में आकर के बैठ गया। सिपाही इधर उधर खोज करके चले गए। सत्संग पूरा हुआ और सभा भी उठ करके चली गई। और जब वह चोर भी जाने लगा तो जो आचार्य थे, जो पहले वह धनी सेठ था जो आचार्य बना हुआ था, उसने आवाज लगाई तो आवाज को सुनकर के वह चोर घबरा गया।
आप मुझे पहचानते हैं। उस धनी व्यापारी ने बड़े ही आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा कि एक दिन तुम मुझे लूटने के इरादे से मेरे घर में आए थे, पर तुम हार गए। अब तुम मुझे नहीं लूट पाओगे। चोर की कुछ समझ में नहीं आया और वह बड़े ध्यान से उस आचार की उस धनी सेठ के चेहरे को देखने लगा। वह धनी सेठ आगे कहने लगा, जो तुम दिखाई देते हो वह तुम नहीं हो, जो तुम हो उसे तुम देख नहीं पाते। सारा पुरुषार्थ तो अपने को पहचानने का है। चोर ने ध्यान से देखा और पहचानते हुए कहने लगा, अरे यह तो वही धनी सेठ है। चोर ने हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा करें प्रभु, बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आपकी सभा में आकर के मैं बैठ गया था। अब तुम मुझ पर एक और उपकार कर दो। ऐसा कहकर के उस धनी सेठ ने उस चोर के हाथ में कुछ रख दिया और कहा कि यह लो, लेकिन इस बार उस मार्ग में जाना जो सही हो। ऐसा कह करके वह जो धनी व्यापारी था, साधु बना हुआ था, वह वहां से चला गया। चोर ने हाथ खोल करके देखा तो वही बेशकीमती अंगूठी दिखाई दी। वह अंगूठी लेकर के वहां जो छोटा व्यापारी था, उसकी जो पत्नी थी, उसके घर की ओर चल दिया। रात का समय था। उसने दरवाजा खटखटाया। उस छोटे से व्यापारी की जो विधवा पत्नी थी, उसने दरवाजा खोला। उसने कहा कि इतनी रात कौन भाई इस जगह आया है? चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ मैया। उसने कहा, तू मेरे घर का दरवाजा क्यों खटका रहा है? उस चोर ने कहा कि आपको कुछ लुटाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर के चोर वह अंगूठी की ओर बढ़ा दी। महिला ने अंगूठी को देख करके कहा, अब सारे बंधन कट चुके हैं। अतीत से, अतीत की अनुभूतियों से, सुख से, दुख से और भविष्य के भय से अब यह अंगूठी मेरे किसी काम की नहीं है। इसे तुम ही रख लो। भाई चोर तो हो ही, अब इसे अपने पास रखो। उस औरत की बात को सुनकर के चोर हक्का बक्का रह गया। वह गहराई से सोच विचार में पड़ गया। हारा हुआ सा वापस लौटा और चलते चलते रास्ते में बुदबुदाने लगा। एक बात समझ में नहीं आई, वह क्या चीज थी जिसे पाने के लिए उस व्यापारी ने अपना सब कुछ छोड़ करके वह एक साधु बन गया, और सब कुछ लुटा करके भी उसने क्या पाया? क्यों इस बुढ़िया को अब अंगूठी का मोह नहीं है? किस बंधन को काटने की बात कह रही थी? यह वह क्या है जो सुख संपत्ति, सत्ता और वैभव से भी बड़ी चीज है? दोस्तों, उस चोर का भी इस तरह से सोच करके उसका भी अहंकार टूट चुका था। वह दृढ़ निश्चय करके बोला कि मैं पक्का बाला हूँ। मैं उस व्यापारी से उस चीज को लेकर के ही रहूंगा। मैं लौट करके रहूंगा। उस धनी व्यापारी को मैं विजय बनूंगा। उस धनी व्यापारी जो वह था, नाव में सवार होकर के नदी पार करके कहीं जाने के लिए तैयार ही हुआ था कि पीछे से जोर की आवाज आई, अरे व्यापारी रुक जाओ। जब उस धनी व्यापारी के पीछे मुड़ कर के देखा तो वही चोर दौड़ता हुआ आ रहा था। दोस्तों, वह चोर कहने लगा, मैं हारा नहीं हूँ प्रभु, मैं आपको लौट करके ही रहूंगा। मैं वही बेशक कीमती चीज आपके पास ही पाकर के रहूंगा जो आपके पास है, कीमती चीज जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, धन वैभव सब कुछ आपने छोड़ दिया। उस चोर ने अंगूठी निकाली और उसे नदी में फेंक दिया और लपक करके जो वह सेठ साधु बन चुका था उसके चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। कुछ समय के बाद वह चोर भी चोर नहीं रहा, वह एक सत्यवादी साधु बन चुका था और उसी नाम से वह प्रसिद्ध भी हो चुका था। वह जो सेठ था
उसके अहंकार से उसे मुक्ति मिल चुकी थी। उस विधवा स्त्री को अपने मोह और सुख की चाह से मुक्ति मिल चुकी थी और चोर को उसके अंधकार में जीवन से भी मुक्ति मिल चुकी थी। शायद इसी को कहते हैं, इसी का नाम है मोह। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। कैसी लगी आपको? उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए